ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी? सोनिया, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब जो पोल्यूशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो तमाम जो कांग्रेस की जो पार्टी है या जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस पोल्यूशन का विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार नाकाम नजर आ रही है कि पोल्यूशन लगातार, फरीदाबाद में पोल्यूशन की बात की जाए तो पोल्यूशन लगातार जो है करीब 500 के करीब जो है पोल्यूशन का स्तर जो इकाई है वो पहुंच चुकी है, और लगातार जो सूरज की किरणें वो धरती तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं इस जो सांस लेने में काफी परेशानी जी जी मोनू पांचाल बने रही हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर। कहते हैं कि अच्छा खाना और अच्छा पहनना और रहना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए तमाम चीजें बेहद जरूरी है। भाई सबसे बड़ी बात आती है कि मिलावटखोर जी, मिलावटखोर जो है वो अब बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद दीपावली का बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जी सब जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन तमाम जो मिलावटखोर है वो अब लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो है अब जगह जगह मिलावट का सामान बिकने लगा है, जिसको लेकर हालांकि सबसे परेशानी की बात तो यह है कि प्रशासन अभी तक इसमें एक्टिव मोड पर नहीं आया। सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि फूड एंड सेफ्टी जो विभाग है, इसने 1 महीने के अंदर 20 सैंपल तो दिए, लेकिन अभी तक कोई भी उनका नतीजा नहीं आया। लेकिन एक जांच के नाम पर इतनी श्री कर ली जाती है, जो है लोगों को एक चिंता के विषय में डाल दी जाता है कि हाँ मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मिलावटखोर जो है वो दिन पर दिन मिलावट को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिठाई जरूर बिकेगी, लोग खरीदेंगे। और इसी नकली मिठाई के कारण अक्सर लोग बीमार दिखाई देते हैं। दिवाली के कुछ दिन बाद आपको स्थिति नजर आती है कि कोई ना कोई बीमारी से परेशान दिखाई देते हैं। और हैरानी की बात है, वो पलवल की सब्जी मंडी में भी अभी तक एक हरे रंग से मटर, जो कि मटर भी नहीं है, अब कुछ और आइटम है, उसे 160 रुपए किलो बेचा जा रहा है, वो भी केमिकल युक्त है। उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, लोगों की आस्था इस त्योहार को लेकर। लेकिन मिलावटखोर इन दिनों में इतने सक्रिय हो जाते हैं कि चारों तरफ कमाई ही कमाई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि दूध का उत्पादन नहीं है, दूध इतना नहीं है, और पीने वाले या इस्तेमाल करने वाले मिलावटखोर इतने हैं कि उससे ज्यादा पूछो मत। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना दूध ना होने के बावजूद ये सब तमाम मिठाइयाँ कैसे बनाई जा रही है, और उसको लेकर अभी तक कहीं भी विभाग में अभी चेतना नहीं है। जबकि ऐसे संकट के समय में सबको साथ मिलकर सहयोग भी देना होगा, क्योंकि ये अगर मिठाई लोग खरीदते हैं तो स्वाभाविक है बीमार भी जरूर होंगे, और बीमारियों से आने वाले समय में काफी ज्यादा बीमारी बढ़ती है, जो लोगों को काफी नुकसान दे सकती है। वही बात करते हैं भाजपा के प्रदेश नायब सिंह सैनी का, जो कि कल पलवल पहुंचे हैं, और तमाम विधायक और तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, उनके साथ तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। और उन्हें एक जीत का मूल मंत्र भी दिया है कि अब सबको संगठित होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी में लोग दिन पर दिन जिसे कहते हैं कि लोग भाजपा पार्टी को छोड़कर लगातार कांग्रेस पार्टी में जो है बदलता दिखाई दे रहा है, लोग उस तरफ ज्यादा रुझान दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें, वो बात को कहते हुए उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आप सबको सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है। अब हमें मिलकर ताकत के साथ हमें फिर से लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सरकार ने बेहतर काम किया, और उन्हीं कार्यों को लेकर लोगों तक जाना है, लोगों से बातचीत करने की, जहां उनकी कोई कमी है उनको पूरा करना भी बेहद जरूरी है। इसको तमाम चीजों को लेकर कल काफी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता भी जुटे, और कार्यकर्ता को भी संबोधन किया, और लोगों से भी अपील करिए कि भाजपा ने काफी अच्छे काम किए हैं, उनकी सरकार है। तो इसी तरह के तमाम बातें लेकर कल जो नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पलवल पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत भी करी है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, लगातार प्रदूषण का स्तर जिले में बढ़ रहा है और जिले में सांकेतिक धरना भी दिया गया है, तो इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है पूरे कदम उठाने की बात यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी ने जो है जो डीसी को ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो लगा जगह-जगह जो काम चल रहे हैं, उनको रोका जाए। कहीं न कहीं जो बीजेपी के तमाम जो बड़े उद्योग जो नेता हैं, उनके जी। उद्योग नगरी में जो है कहीं न कहीं उनकी फैक्ट्रियाँ पॉल्यूशन फैलाने का काम यहाँ पर कर रही है, तो फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं, वो यहाँ पर रखी गई है। कहीं न कहीं प्रशासन इन चीज़ को लेकर के आश्वासन कांग्रेस को देता हुआ नज़र ज़रूर आया कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो आप लोगों की बात है, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएँगी और साथ ही साथ जिस तरीके से जो माँग पत्र में लिखा हुआ है, उनको जी। जल्द से जल्द पूरा करके जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाई जाएगी। इस तरीके के यहाँ पर तमाम जो जवाब देते हुए अधिकारी नज़र आए। वहीं मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस में 2 गुट जो है वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो बीते कल जो है कांग्रेस के में रहे मंत्री पूर्व करण सिंह दलाल, उन्होंने जो है सांकेतिक धरना दिया और उसके साथ ही मैं बता दूं कि आज जो कांग्रेस का जो दूसरा गुट है, वो जी। आज जो है फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जो 9 मिसाल का जो पोल खोलने की बात यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर आज जो है शारदा राठौड़ की बात की जाए, जो रघुवीर सिंह तेवतिया की बात की जाए, तो तमाम नेता जो आज फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा है कि वो बताना चाहते हैं कि जो 9 साल मिसाल रहे हैं भाजपा के, उनकी जो है पोल पट्टी खोलने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस तरीके के तमाम 2 गुट जरूर देखे जा रहे हैं। तो एक तरफ गुट जो है प्रदूषण को लेकर के जो है धरना दे रहा है, तो दूसरा गुट जो है। ठीक है मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। परवीन आहूजा जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।